मैं मिर्ज़ापुर ग्राम में, जहाँ विद्यापति नगर स्टेशन बगल में ही अवस्थित है, विद्यापति नगर ये ब्लॉक है, थाना विद्यापति नगर, ज़िला समस्तीपुर के सरजमी पे मैं अवस्थित हूँ। यहाँ एक बहुत ही एक शानदार एक आश्रम है जिसको बाबा शांतानंद ज्ञान योग आश्रम कहा जाता है। और यहीं एक बाबा हैं, तो वो बाबा अपना सारा जीवन प्रशांत जीवन दर्शनम में समर्पित कर दिए हैं। मैं चाहता हूँ ये जो प्रशांत जीवन दर्शनम है क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और इसमें जो कुछ उपदेश हैं उस पर ये मैं चाहता हूँ बारी बारी से ये चर्चा करेंगे। तो बाबा, मेरा ये कहना है जो ये प्रशांत जीवन दर्शनम जिसमें कहा जाता है जो ज्ञान का प्रकाश हो, शिक्षा का विकास हो, ये क्या है, जरा इस पर प्रकाश डालें। नमो नारायण। प्रशांत जीवन दर्शनम, आप सबसे प्रथम हम आपको धन्यवाद करें कि प्रोफेसर साहब और हाई कोर्ट के एडवोकेट साहब, पत्रकार और सबसे अधिक संवेदनशील व्यक्ति जो मनुष्य के गुण से भरपूर हैं, वह इस आश्रम से में आए, उनकी जिज्ञासा हुई और प्रश्न कर रहे हैं। इसके लिए हम बहुत प्रसन्न हैं और बार बार धन्यवाद करते हैं। पहले इन सभी प्रश्नों का एक मौलिक चीज़ की व्याख्या हम पहले करेंगे तो उत्तर अपने आप उसमें शामिल हो जाएगा कि ये शरीर जो बना हुआ है मनुष्य का, उसके 3 लेयर एंटिटी है, 3 स्तरीय यह बनावट इसका है। एक है कारण स्तर से, कॉजल बॉडी उसको कहते हैं, उससे नीचा है सबटिल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, और तीसरा है स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी है हमारे कर्मेंद्रिय, 5 काम करने के जो अंग हैं, और 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 10 मिला करके ये स्थूल बॉडी कहलाता है, स्थूल शरीर कहलाता है। यह करता है, हाथ पाँव मुख गुदालिंग से करते हैं कुछ काम, और ज्ञानेंद्रियों से हम भी काम करते हैं, आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द के द्वारा हम 5 ज्ञानेंद्रिय से वर्क करते हैं। तो ये करना हुआ, करने वाला अंग स्थूल शरीर। अब इसको जो संचालित करता है उसको, जैसे वर्कर के बाद मैनेजर होता है जिसका निर्देश देता है, नियमावली बनाता है और चलाता है, वह है सूक्ष्म शरीर। जो ज्ञानेंद्रियों को जो 5 को बाहरी स्वरूप है वो एक जगह पर जाकर के भीतर में मिलता है मस्तिष्क में, उसको हमारे योग भाषा में मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं। वह 5 सूक्ष्म अंग हैं जो कराता है, करना कराना। अब तीसरा है जो कारण शरीर है, कॉजल बॉडी है, वह निराकार है, उसको वह करवाता है, कॉजेटिव है, प्रेरणार्थक है। वह करता नहीं है, कराता नहीं है, बल्कि उसकी उपस्थिति से काम होता है। वो न रहे तो ये दोनों काम नहीं करेगा। उसको कहते हैं जीव, चेतन, प्राण और आत्मा। ये 4 विभाजन करके वही एक शक्ति जो संपूर्ण जगत में, और जगत जहाँ तक कहिए असीम जगत में अनंत काल से जो एक शक्ति विद्यमान है, उसका न आदि है न अंत है, उसका बोध है। वह शक्ति अपने ही इच्छा से वह ये संसार ग्लोबल और सोलर सिस्टम बनाया और उसमें यह सिस्टम बनाया, उसी की इच्छा से यह संचाल होता है। तो जो परम, उसको चेतन भी कहते हैं, कॉन्शसनेस कहते हैं, सुपर कॉन्शसनेस कहते हैं, ब्रह्म भी कहा जाता है उसी को। वो जो हमारे शरीर के अंदर है जितने आयतन में, वह शक्ति का केंद्र है जिसको हम कहते हैं आत्मा। और एक केंद्र से वो संचालित करता है, तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो बाहर क्रिया करता है, तो जो वस्तु को देख रहा है, खा रहा है,
वह वस्तु विषय कहलाता है। उसके साथ हम पांचों ज्ञानेंद्रियों से उपभोग कर रहे हैं, उसको हम भोग करना कहते हैं। तो जो हमारी शक्ति ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाहर क्रिया कर रहा है वह जीव कहलाता है। और उसकी पूर्ति के लिए जो बाहर से हम वही शक्ति आपूर्ति करते रहते हैं तो उसको प्राण कहते हैं। और जो अंदर में संचारित होकर संचालित करता रहता है उसको हम चेतन कहते हैं, लघु चेतन। अब ये हमारे आयतन शरीर के अंदर जो चेतना क्रिया कर रहा है वही यूनिट, जैसे निर्जीव में एटम है, हर एटम का संयोग सारा संसार है, उसी तरह से जीव कोश है, सेल है हमारा, उसके कोश से सम्मिलित प्रयास से हमारा शरीर है। और उसमें जो जीव कोश है उसका एक केंद्र से जो संचालन हो रहा है वह संचालन का केंद्र अपने असीम केंद्र के साथ जुड़ने का नाम योग है। यह बिल्कुल प्राचीन ऋषियों का है और आज तक वह सत्य है, कभी भी उसका खंडन नहीं हुआ है। वह शोध जिस तरीके से वह उसको प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने के बाद यही बोध होता है। अगर हम आधा जाने उसको तो हम कहते हैं नहीं ये ऐसा नहीं है। जिसका कहानी विवेकानंद कहा करते थे कि 7 अंधा था, एक गांव में कहा चलो हम हाथी देखेंगे। वो गया, एक पकड़ा पूंछ कहा हाथी रस्सी की तरह है, एक पकड़ा सूंड कहा हाथी सांप की तरह है, एक पकड़ा उसका टांग कहा हाथी पाया के समान है, एक पकड़ा उसका शरीर कहा दीवाल के समान है, एक पकड़ा कान तो कहा शुभ के समान है, एक पकड़ा दांत कहा भाला के तरह है। सब लड़ने लगा, हाथी इस तरह है। तब कहा जो भाई महावाती जो हम पकड़े हैं सो हाथी है न? तो हाँ है। तो एक होशियार आदमी जा रहा था, वो कहा कि बात यह है कि तुम अंशतः पकड़ा है, और जो अंशतः उस परम चेतन को नहीं समझ सका, अंशतः समझा, उसका ही एक दूसरे का विरोध होता है। धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, गांव के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, वो एक ही कड़ी का है कि उसको अल्प ज्ञान है। वो पूरा जब हाथी को देख लेगा तब जोड़ देगा सबको, वही मानवता हो जाएगा। वो किसी भी जीव को अलग नहीं करेगा, वो हर एक जीव के रक्षा करेगा, पूरे संसार से प्रेम करेगा, और उसी को मानवता का विकास कहते हैं। और जो हमारे शरीर का जो जड़ चेतन से बना हुआ है वह मैंने आपको बताया कि ब्रह्म जो है संसार का निर्माण साकार का किया, क्रियाशीलता दिया, उसमें गतिशीलता दिया। अब एक दूसरे का भोजन करना, जीवो जीवस्य भोजना, जीव निर्जीव का भोजन नहीं करता है। 92 किस्म के जीव हैं, स्पेसीज हैं, अभी वैज्ञानिक 22 लाख तक खोज चुके हैं। हमारे बाबा ने 92 लाख कहा है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में 84 लाख बोलता है, लेकिन बाबा कहे कि बहुत खो गया, बहुत नया हो गया। अभी ध्यान से देखा गया कि 92 लाख किस्म की है, और एक दूसरे को खाता है। तो किसको खाना चाहिए मनुष्य को? तो जो जिसके लिए बना है। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधा लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है हम लेते हैं, तो हम पौधा को खाएं, वो हमारा विजातीय हुआ। सजातीय को पौधा को नहीं खाता है, बाघ को नहीं खाता है। इसलिए हमको एक भोजन कैसे होना चाहिए कि प्राकृतिक नियमों के अनुसार होना चाहिए। जिसके लिए जो बना है उसका ढंग बना है, दांत कैसा है, दूध पीने वाला जानवर जीव और सब बनता है। तो ये जो नियम और संयम जो हम बढ़ते हैं इसको जाने तो भोजन का तरीका हुआ। फिर धंधा करते हैं, हाथ पैर से कुशलता से करते हैं, इसकी जानकारी जो हुआ वो शिक्षा हुआ। और जो इसमें विद्यमान है, जो एक ही है सब में, एक ही थर्मल है जिससे बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है और प्रकाश चल रहा है, चूल्हा जल रहा है, न जाने कितने मशीन चल रहा है, तो बिजली एक ही है, वह आत्मा एक ही है और परम आत्मा परमात्मा एक ही है। शब्द नाम विभिन्न तरीके से हम रख सकते हैं, लेकिन वह शक्ति एक है। जो उस शक्ति को पहचान जाता है उसमें मतभेद खत्म हो जाता है। वहाँ तक पहुँचाने की क्रिया ही हमारा योग है।
और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस आत्मा का जानकारी प्राप्त करने के लिए ज्ञान का विकास हो। यानी कैरियर और कैरेक्टर, जब हम कैरेक्टर करेंगे, शील होगा, हमें प्रेम होगा, अनुशासन होगा, दया, करुणा, क्षमा, ये होगा जब हम ज्ञान हासिल करेंगे। और ये भोजन करेंगे, उस समय हम शिक्षा में करेंगे, उस समय हमारा रोज़गार है, हमारा रोजी रोटी है, जीविका है, इस शरीर की पूर्ति के लिए उसका भी ज्ञान होना चाहिए। और सामंजस्य होने से मानवता खड़ा हो जाएगा, तब धरती रहने लायक रहेगा और ये आनंद हो जाएगा, प्रशांत, शांत, जोड़ आनंद। उसमें कहीं सुख, सुख किसे कहते हैं? किसी चीज़ से जल पिए तो हमको संतुष्टि हुई, वो सुख कहलाता है। फिर प्यास लगेगी, भूख लगेगी, खाने वक्त संतुष्टि हुआ, समागम करते वक्त संतुष्टि होगा, फिर उसमें खुजलाहट आएगी। इसलिए वह सुख जो कभी ख़त्म ना हो, वो कुंडलनी जागरण पर होता है। एक ऐसी अवस्था आती है मनुष्य को, और सभी जीवों में सिर्फ मनुष्य को ही ये करने की क्षमता है। वो प्रशांत बन सकता है, वो चाहे उसको कुट्टी कुट्टी काटे तब भी वो हंसता रहेगा। भगत सिंह फांसी पर पड़ा, उस समय उसका वजन बढ़ गया, ये मेडिकल साइंस को फेल कर दिया। हम जो हमारा अस्तित्व जो है सो गुरुदेव के आशीर्वाद से मेडिकल साइंस को फेल कर दिया। आज से 26 साल पहले हमको फाइब्रोसिस था, फेफड़ा फटा हुआ था, डॉक्टर को आश्चर्य हुआ। उसके बाद हम एम्स का दिखाए, इधर 4 साल पहले चेक किया तो सब हंगामा हो गया इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान में। देखिए ये बाबा अभी 18 साल से जीवित हैं फाइब्रोसिस से। कहा दुनिया में कहीं इसका इलाज नहीं है और दवा भी नहीं दी जाती है। अगर दवा दिया जाएगा तो जल्दी मर जाएगा पल्मोनरी फाइब्रोसिस। उसमें हमारा जो रिकॉर्ड देखता है उसकी आंखें चौंधिया जाता है। और हम हैं, और कितने लोगों को हमारे द्वारा लाभ पहुंचा है और पहुंचेगा वो जानेंगे। इसलिए शांत और आनंद, शांतानंद, उनके नाम से ही उनके सभी चीज़ का शीर्षक रूप व्यक्त होता है। ये बाबा बताएं कि ये जो प्रशांत जीवन दर्शनम है, इसको फिर से आप व्याख्या करके बताएंगे जी ये क्या है। और दूसरा ये है, ये जो मिर्ज़ापुर ग्राम है, तो जो प्रशांत जीवन दर्शनम से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये मिर्ज़ापुर आश्रम का क्या महत्व है, ज़रा इस पर प्रकाश डाला जाए। हमने कहा कि जब तक आप रोजी रोटी का इंतज़ाम कर लेंगे, चाहे वैज्ञानिक हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे, IAS हो जाएंगे, बड़े बड़े वैज्ञानिक अभी ऐसे शस्त्र का निर्माण में लगे हुए हैं, चाहे अनचाहे, जो दुनिया को बार बार विध्वंस कर सकता है। क्या वैज्ञानिक का काम यही होना चाहिए? ये प्रश्न खड़ा है कि युद्ध इस तरह से परमाणु युद्ध में बदल सकता है, अनचाहे भी धोखे से भी मशीन स्टार्ट का हो जा सकता है। क्या इसके लिए हम वैज्ञानिक बने? क्या इसके लिए हम IAS बने कि दुनिया का सबसे टॉप डिग्री ले करके सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हो गए हैं? ऐसा उदाहरण है। कितने IAS हैं जो घूसखोर नहीं है? क्या हम इसलिए डॉक्टर बने कि किडनी चुरा करके बेच लें, साइलॉक बन जाए? क्या हम इसी के लिए खेती कर रहे हैं कि इसमें जहर दे करके पौधा और धरती को जहरीला बना दें? यह प्रश्न है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और इसलिए प्रशांत समय समय पर जो चीज़ ज़रूरत होती है उस समय प्रकट होता है उस व्यक्ति का। फिर नई समस्या आती हैं। हमारी पहली पंक्ति में 72 लाइन के उपदेश में है, प्रकृति परिवर्तनशील है। वहाँ होगा प्रथम उपदेश खंड 1। इधर देखिए, इधर है, किधर है? प्रथम खंड उपदेश 1 उधर है प्रथम, उधर होगा खंड 1 खंड 2। प्रकृति परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील। 6 खंड में प्रथम खंड का पहला उपदेश 12 पंक्ति का उपदेश है। 6 खंड में 72 खंड, उसमें हर एक प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। तो पहला जो लाइन है वो बताता है कि हर समय प्रकृति चेंज हो रहा है, परिवर्तनशील है, चेतन गतिशील। और इसलिए प्रकृति का जो भी रूप बदलता है उसमें आप जो चेतना को उसके अनुसार सेट कीजिए। जब समस्या आता है कि भोजन की कमी पड़ती है तो भोजन ग्रो मोर फूड का नारा दिया ना लाल बहादुर शास्त्री।
अब भोजन क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी हो गया। अब अशांत है दुनिया, असंतोष में है, अपने अंदर में आत्महत्या की संख्या कितनी बढ़ रही है, रोग से, भोग से, तनाव से। घर घर में हमारे यहाँ सभी लोग आते हैं, यहाँ दीपावली के दिन हर घर से आए, देखिए दस्तखत है उसमें, सब दीप जलाए और अपना घर को भूल गए। जब कहे जाओ यहाँ हो गया दीप, अब अपना अपना घर जाओ। तो इतना आनंद आता है यहाँ मिर्ज़ापुर के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, और जो भी कोई आते हैं यहाँ वो निश्चित रूप से शांति का अनुभव करते हैं। और जितना शांति का अनुभव तब करते हैं जबकि शब्दों के भीतर जाते हैं, उस शब्दों को याद करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। पहले श्रवण करते हैं, तब मनन करते हैं, उसको अपने अंदर में समीक्षा करते हैं। मन का काम है सोचना, स्मरण करना, बुद्धि का काम है उसका तर्क वितर्क करना। चित्त में स्थिर हो जाता है तब विवेक पैदा होता है, उसको पता चल जाता है कि क्या सही है। तो प्रकृति परिवर्तनशील है। आज के युग में दुनिया अशांत है, अपने अंदर के आंतरिक द्वंद्व से, पारिवारिक से, हर तरह के समस्या से, रोग से, और इसमें शांति का अनुभव लोग चाहते हैं, चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। उसका एकमात्र दिया गया है कि बिना कोई खर्चा का, बिना मानसिक साइकियाट्रिस्ट के संपर्क करने से, बिना कोई दवा से आप योगाभ्यास करिए और शांत हो जाइए। जो भी है उसमें आपको संतुष्टि मिलेगी, और आप अगर प्रकाशमान हो जाते हैं, यानी आपकी क्षमता का विकास हो जाता है, तो उसी प्रकाश से, उसी चेतना के तरंग से, वहाँ प्रकाश का मतलब है कि आपके अंदर जो ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा है, आप कहते हैं संपर्क से, जैसे दीप से दीप जलता है, तो ज्ञान ही न ज्ञान को बढ़ाता है। जो जिस पेशे का है उसमें सिखाता है, गांजा वाला गांजा तैयार, गंजेरी चला तैयार करेगा, और जो जिसमें है। अब यहाँ आप आत्मज्ञान हासिल करते हैं और शांति का अनुभव करते हैं, और जितना प्रकृति में चाहिए आपको ज़रूरत उतना मिल जाता है। आप, गांधी ने कहा था कि प्रकृति हर लोगों की इच्छा की पूर्ति कर देगा, लेकिन पूरे लोगों की दुष् इच्छा को जो है वो नहीं पूरा कर, ज़रूरत की चीज़ पूरा कर देगा, लेकिन अनंत इच्छाओं को पूर्ता प्रकृति नहीं कर सकती, वो सीमित है वो भी। तो इसलिए आज हमारा स्थिति ये हो गया है कि हम खुद अशांत हैं। पूरे पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश को, जिस चीज़ से हमको पोषण मिलता है वो सब जहर हो गया। अब इससे बचने का कोई उपाय नहीं, फिल्टर करने का कोई भी उपाय पानी को कर लीजिए, जहर को ख़त्म नहीं करेंगे। जहर ख़त्म करेंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा, और बैक्टीरिया को कायम रखेंगे तो फिर मिनरल ख़त्म हो जाएगा। आपका कोई छन्ना नहीं है जो प्राकृतिक रूप से छने हुए पानी का कोई मुकाबला कर सके। कोई कृत्रिम हाइब्रिड नस्ल नहीं है जो मूल देशी नस्ल को पार कर सके। कोई भी आचरण ऐसा नहीं है जो प्रकृति के सानिध्य में हट करके आप इसके विरोध में जाते हैं तो आप सुख और शांति में रहेंगे। महामारी क्यों हो रहा है? लॉकडाउन हुआ, अपने सब पानी साफ हो गया, क्यों? और क्या दवा से, और क्या समझते हैं कि कोरोना और ये सभी बीमारी ख़त्म हो गई है? वो बीमारी ही नहीं है, वो तो कुपोषण है और प्रदूषण है। आप उसको सजा दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने इस बात को बहुत पहले समझा। 6 साल हिमालय में रह करके उन्होंने साधना की। वो IAS थे और सब दिन टॉपर रहे थे, वकालत भी कुछ दिन किए, प्रोफेसर भी किए, दोनों बैठे हुए हैं। इसीलिए बाबा बुलाए आप, एक वकील को और एक प्रोफेसर को। और तब फिर उन्होंने IAS किया। IAS में प्रथम ग्रेड में नहीं आए, IR बने और रेवेन्यू सर्विस में उसके बाद हिमालय चले गए। 6 साल तक वहाँ किए, ज्ञान हासिल किए। उसके बाद वो गुरु ने कहा जी जो ज्ञान हासिल किया 12 साल तक इसको फैलाओ। उनकी इच्छा ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा G फॉर गैप, O फॉर ऑफ, D फॉर डिजायर। हमारा गॉड क्या है? गैप ऑफ डिजायर, इच्छा रहित हो जाना। इच्छा प्रकट हुआ, सारा समस्या पैदा हो गया। बस चले गए, यहाँ से ऋषि गए, ऋषिकेश से जा कर के वहाँ हिमालय में उसी तरफ बढ़ गए। ध्यान करने वाले लोग देखते हैं कि कहाँ हैं, बिना अन्न का पानी और हवा पर हैं, चिंतन करते हैं और चेतना का प्रसारण करते हैं।
ब्राह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ कर के जो प्रार्थना को गाएगा, जो ध्यान करेगा, बाबा का ध्यान की विधि सीखेगा, उसको झटका के तरह लगेगा, सब बुझता है कि कहाँ क्या हो रहा है। बाबा अगर कुछ प्रार्थना अगर पढ़ सकते हैं तो प्लीज पढ़ें। पहले तो मैं बताता हूँ कि वंदना और स्तुति दोनों का अर्थ होता है प्रशंसा करना। लेकिन अगर कुछ आपको पाने के लिए आप जा रहे हैं, अभी कुछ मिला नहीं है, तो उसको कहते हैं स्तुति। खुश करके कुछ लेना, जब मिल गया तब जो प्रशंसा कर रहे हैं उसको कहते हैं वंदना। अगर नहीं मिल रहा है, बार बार करते हैं तो अर्चना हो जाता है। ये सब एक ही चीज़ है लेकिन विभिन्न स्वरूप में प्रकट होता है। तो प्रार्थना जो हम करते हैं वो तो वंदना हुआ, स्तुति हुआ, अर्चना हुआ, प्रार्थना है। प्रार्थना है कि हम अपने अंदर की बात को निकालते हैं बाहर अपने लिए, इसमें संसार का नहीं है। खुद हम अपना जो है तन सेवा करते हैं। वो कहते हैं बाबा पहले तुम अपना कल्याण करो, तब किसी को। तुम्हारा कालिख लगा हुआ हाथ है तो कालिख नहीं लगाओगे, पहले खुद समझो, ज्ञान हासिल करो। तो हम अपने के लिए क्या करते हैं प्रार्थना? परमा प्रभु, गौर की जगह शब्द पर, सौ ज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। इसमें देखिए परम मन सुपर, इससे और बड़ा नहीं। प्रभु मतलब मालिक, सत्ता, जो कुछ भी है उसको हमारे यहाँ ब्रह्म कहा जाता है। स्व मतलब खुद, और आत्मा। और खुद हमारा कौन है? तो आत्मा है। आत्मा निकलने के बाद न हमारा हाथ है, न बीवी है, न बच्चा है, न धन है। इसीलिए मूल स्व कहा गया है आत्मा को। स्व ज्ञान जी का, आत्मा का ज्ञान। जी मतलब यहाँ जीव है। जीवन में, इसी लाइफ में हमको जीव का ज्ञान हो जाए कि हम भी आत्मा हैं और हम भी तुम्हारा अंश हैं, हमको आत्मा का ज्ञान दे दीजिए। इसमें धन, पुत्र और कुछ नहीं मांगा गया है। हमारे प्रार्थना में मांगा गया है कि हे परम प्रभु, हम तुम्हारा ही हैं, इसका ज्ञान हमारा हो जाए। और जब ये हो जाता है तो उसके दुख सब खत्म हो जाता है। नमो नारायण।